हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक स्मार्ट बोर्ड, जो कि ये स्मार्ट बोर्ड का नंबर आप देख रहे होंगे कि P130338V6.0 ये हमारा बोर्ड नंबर है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है हल्की जो है ये एलईडी लाइट जो है ये हमारी जल रही है और हमारा जो स्टैंड बाई है ये काम नहीं कर रहा है। तो ये टॉपिक आज मैं जो देने जा रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छा से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको तो ज़रूर मदद मिलेगा ही। और जो हमारा ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो वो इस तरीका को और इस जो हम रास्ता दिखाते हैं उसको वो लोग बहुत अच्छी तरह से मतलब समझ जाते हैं, क्योंकि हम जो रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते पे ही हम ये वीडियो को बनाते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट है उनको अपडेट दिया जाए, क्योंकि वो बार बार तो ट्रेनिंग करने नहीं आएंगे और हमारा हर ट्रेनिंग अपडेट होता है। तो बहुत लोग ट्रेनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कोलकाता के लिए। तो कोलकाता के लिए आपको डेट दिखाई दे रहा होगा, मुन्ना एलसीडी एलईडी ट्रेनिंग इन कोलकाता, डेट फिक्स 25, यानी हमारी ईद के बाद 25, 26, 27, 28, 29/4/2023, यानी ये 5 दिन का A to Z प्रैक्टिकल विथ बॉन्डिंग एंड स्मार्ट ट्रेनिंग होगी। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है इस डेट में कोलकाता में तो आप फ़ोन करें 9874622670 पर कॉल करके अपना सीट बुक कराएं। हम लोग अब आगे चले जाएंगे। आज का आप वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे तो बहुत कुछ आपको नॉलेज आएगा। आपसे एक प्रश्न है कि आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि सर इस सेट का, इस बोर्ड का वोल्टेज चार्ट दीजिए। मान के चलो आपको पास वोल्टेज चार्ट मिल गया, जैसे कि यहाँ पर ये इस जगह रेगुलेटर है तो यहाँ पर इतना वोल्टेज, यहाँ पर इतना, 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 आपको नेट पर या कोई दोस्त, कोई फ्रेंड आपको सेंड कर दिया, तो उससे आप क्या कर लोगे? उससे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप बोलोगे कि सर वोल्टेज तो सब सही है। तो आपको क्या करना है, फार्मूला जानना है। तो फार्मूला देखिए दोस्तों, मैं कुछ फार्मूला आपको अपने वीडियो में देना चाहता हूं 10-15 मिनट का वीडियो में। और आप अगर सही से फार्मूला जानना चाहते हैं, स्मार्ट बोर्ड, सॉफ्टवेयर और पैनल की फुल फार्मूला अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग कहीं पर भी अटेंड कर सकते हैं, बांग्लादेश में भी, मुंबई में भी और कोलकाता में भी। हमारा आने वाला जो ट्रेनिंग है वो गोवा में होगा और पटना में होगा, ये आपको याद रखना होगा। वो अपकमिंग ट्रेनिंग है, उसका डेट डिक्लेयर हम बाद में कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तोशिबा की EMMC है। खासकर इस EMMC में आप लोग बोलते हैं कि सर इसमें हम 3 D0 CLK और CMD कहाँ से ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? इसका तरीका बहुत ईजी हम मल्टीमीटर के सहारे, डिजिटल मीटर के सहारे मैं बताता हूँ कि कैसे ढूंढा जाएगा। कोई ऑसिलोस्कोप आपको नहीं खरीदना होगा दोस्तों, क्योंकि ये सब सिग्नल्स होती है और आप बोलोगे सिग्नल्स जो है आप कैसे मीटर से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक तरीका, एक ट्रिक से उसको भी निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग में आएंगे तो इसका प्रूफ हम देकर चलेंगे, या ऐसे भी निकाल के होता है। दोस्तों, ये हमारा जो माइक्रोस्कोप है, ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कृपया करके ये नंबर नोट कर लें। अब लोग हम समय जाया न करें और हम लोग आगे बढ़ें। आपके लिए मैं एक पेपर लिया हूँ जो A4 साइज की पेपर है, और कुछ इसी तरह से हम अपने ट्रेनिंग में बताते हैं। ये हमारा बोर्ड है। ये बोर्ड में हमको लिखना है पहले, पहले और बाद, पहले बाद यानी बिफोर और आफ्टर, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 रेगुलेटर, 2 रेगुलेटर, 3 रेगुलेटर, 4 रेगुलेटर, 5 रेगुलेटर, 6 रेगुलेटर। आपको यहाँ पर नोट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारे ट्रेनिंग लिए हैं
उनको ये पता है कि सर क्या बताना चाहते हैं और कैसे बताते हैं। जो नए हैं ये भी इस तरीका को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाला लिखा एक ग्रीन पेन से, माने बिफोर, और आफ्टर में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ वीडियो में। हालांकि वीडियो में मैं कभी एडिटिंग नहीं किया हूँ कि कट करके स्किप करके कुछ दिखा दूँ या कुछ कर दूँ, नहीं, ये हमारा सिद्धांत है और हम अपने सिद्धांत पे चलते हैं। हमारा भूल होने से भी मैं वही वीडियो अपलोड करता हूँ। ये भी आपको देखा होगा, कभी कभी हम भूल बोलते हैं लेकिन बीच में हम सॉरी बोल देते हैं। अगर हम एडिटिंग करें तो वो सॉरी बढ़ने के लिए भी हमको ज़रूरी नहीं होगा, वहाँ पर कट करके दूसरा वाक्य या दूसरा वचन शब्द हम जोड़ सकते हैं। अब हमारा इसमें लाइन दिया हुआ है, आपको याद रखना होगा जो 6 रेगुलेटर है इसमें से 6 में से 2 डबल काउंट नहीं होनी चाहिए। या तो आप बोलोगे कि सर आप इधर से काउंट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं इधर से काउंट कर रहे हैं। आप कहीं से काउंट करिए, आपकी कोई भी रेगुलेटर डबल काउंट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि हम ये तरीका आपको बता रहा हूँ, ये तरीका को आपको ध्यान देना होगा। और जो स्मार्ट बोर्ड अगर बना दे रहा है, हालांकि चेंज तो एक बच्चा कर देता है, लेकिन जो स्मार्ट बोर्ड को बना दे रहा है वही इस जमाने में यानी इस में वो महारत हासिल करेगा, यानी मास्टर कहलाएगा। जो चेंज कर दे रहा है, तो आज आपके मान के चलो आप यूनिवर्सल है तो चेंज कर दे रहे हो, जो सोनी है, एलजी है, सैमसंग है, यानी आपको बड़ी बड़ी ओएलईडी है, क्यूएलईडी है, ये सब चेंज करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो इसलिए आप कोशिश करो बनाने के लिए। स्मार्ट बोर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप स्मार्ट बना देंगे तो नॉर्मल भी बनाना ईजी है। अब बहुत लोग डरते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी है, आपको याद रखना होगा। सबसे कठिन सॉफ्टवेयर है, सबसे कठिन सॉफ्टवेयर है। पैनल भी कठिन नहीं है, पैनल तो और भी ईजी है। फार्मूला आप जानोगे तो आपको सब ईजी लगने लगेगा। हम यहाँ पर चले गए, पहला देख रहे हैं कि हमारी मीटर, देखो आपका अपना अपना एक मीटर होता है, वो मीटर जैसा रिएक्ट करे आपको समझ लेना होगा। ये 1 वोल्टेज दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे हम इसको 20 के रेंज पे रखेंगे तो ये शायद 1.12 यानी 1.2। तो चलो हम लोग बिफोर माने पहले, तो ये हमको पहला रेगुलेटर में 1 वोल्ट दिखाई दिया। जो मीटर बताया हम वो मीटर के हिसाब से हम चले, आपको ये याद रखना होगा पहला। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट रेगुलेटर पर। आपको याद रखना होगा, ये अगर बड़ा वीडियो बन रहा है तो मैं इसको सेकेंड पार्ट में अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं बड़ा अगर दे दूँ आधा घंटे की वीडियो तो आप लोग वॉच नहीं कर पाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि सर वीडियो पे ही खाली ध्यान दीजिए ना, आप ट्रेनिंग के लिए बात बोल रहे हैं, आप कभी ये बता रहे हैं। तो हमारा पहला प्रायोरिटी है आपको अपडेट करना। हमारा वीडियो से कोई रेवेन्यू और व्यूअर बढ़ाना काम नहीं है, ये पहला आप लोग समझ लें। तो अब हम लोग चले जाएंगे सेकेंड। तो सेकेंड जैसे हमने गया तो ये हमको दिखाई दे रहा होगा आपको मीटर पे 0.9। जैसे हम 20 का रेंज पे अगर रख रहे हैं तो शायद 1 वोल्ट या 0.9, ये जैसे कि 20 के रेंज पे हमको 1.1 दिखाई दिया। हम 200 के रेंज पे ही माप रहे हैं, तो 200 के रेंज पे हमको क्या दिखाई दे रहा है 0.9, तो हम इसको लिख लेंगे 0.9। ठीक इसी तरह से हम जल्दी स्किप करके वीडियो बनाएं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। मैं फार्मूला ये बता जो रहा हूँ। अब थर्ड में हमको दिखाई दे रहा है हमारी मीटर पे 1.4। हो सकता है आपकी मीटर पे 0.1, 1.4 यानी 0.2, ये 0.2, 0.1 वोल्टेज ज़्यादा कम बेसी हो, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस होने से वो मीटर आपकी काम लायक नहीं है, क्योंकि हमारी इसमें 0.9 और 1 वोल्टेज और 0.7 ये मायने रखता है, ये आपको याद रखना होगा। तो 0.1, 0.2 अगर इधर उधर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको वो मीटर चलने लायक है। लेकिन मीटर जो है आपका 1 वोल्ट आधा वोल्ट का डिफरेंस में अगर रेंज दिखाई दे रहा है तो वो मीटर स्मार्ट बोर्ड के लिए नहीं है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना होगा। तो हम लोग चले गए 3, 1, 2, 3। अब हम लोग चौथा।
चौथा पे चले गए 3.3 वोल्ट, यानी 3.2 दिखाया, जो दिखाई दे रहा हम वही लिखेंगे। चलो हम लोग 3.2 वोल्ट, जो हमारा ट्रेनिंग लिए है उनको जानकारी है ये सब दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। ये हमारा 5.1 वोल्ट, जो हमारा ट्रेनिंग लिए हैं उनको ये सब जानकारी है, वो लोग जानते हैं कि सर क्या बताना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। और यहाँ पर फिर एक दोबारा 3.3 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हमारा 1 वोल्ट, 9.9 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 5.1 वोल्ट, 3 माने सब जो वोल्टेज है वो हमारा ओके है, ऑल वोल्ट ओके। यहाँ पर देखिए ऑल वोल्ट ओके। जब ये ऑल वोल्ट ओके है तो यह स्टैंड बाई से हमारा रिलीज होना चाहिए, या हमारा यहाँ पर जो पैनल की जो VCC है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार हमने टच किया तो वोल्ट से ये 0 बन जाएगा अपने आप, क्योंकि ये जो मॉसफेट लगी हुई रहती है इस जगह पर तो ट्रिगर करती है, तो ये हमारा 0 बन गया। यानी हमारी जो पैनल है यहाँ पर पैनल वोल्टेज जो है वो हमारा 0 वोल्ट है, यानी ये हमारा पहले का वोल्टेज। और तो अब हमारा बाद का वोल्टेज क्या है, जैसे कि ये स्टैंड बाई अगर ऑन होगा तो ये हमारा रिलीज होगा। ये पहले तो सब आ गया, हमने तो चार्ट आपको भेज दिया, चार्ट से मिला लो। जैसे आप मदरबोर्ड की चार्ट में वोल्टेज चार्ट देखोगे तो सब आ गया, बाद में नहीं आया। तो ये बाद में नहीं है, यानी इस बोर्ड को हमको क्या करना पड़ेगा, जेटेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जेटेक। जेटेक के सिवा आदर्श भी करना पड़ता है, आदर्श भी प्रॉब्लम होता है। ये नहीं कि सब रेगुलेटर हमारी शो हो रही है, हमारी सेट स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओनली सिर्फ जेटेक है, नहीं। परसेंटेज इसमें जेटेक का ज़्यादा है, आदर्श का परसेंटेज कम है। तो हम लोग क्या करेंगे अब जेटेक करने के लिए, तब हमको क्या 3 पिन को फाइंड आउट करना है। ये कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों, कोई स्किप नहीं हो रहा है, वीडियो पॉज नहीं हो रहा है। हमको चाहिए यहाँ पर CLK, D0 और CMD, और एक होती है हमारी ग्राउंड। ग्राउंड तो कहीं पर भी मिल जाता है। ये हमको 3 सिग्नल्स बहुत ज़रूरी है, आपको इसको भी नोट करके रखना होगा, ठीक है, आफ्टर और बिफोर। क्यों, हमारी जो सेट है वो रेड लाइट पर है और चल नहीं रही है। आपको कुछ इसी तरह से काम करना होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कृपया करके आप कहीं पर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको याद रखना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस IC की eMMC को जेटेक करेंगे। तो जेटेक करने के लिए भी हमको हाथ में समय चाहिए, लगभग 20 मिनट। तो हम लोग क्या करें, इसकी कमांड D0 CLK से हम लोग जेटेक करें। जेटेक करने के बाद फिर हम इसको पेश करेंगे। अभी वीडियो को जेटेक करने के लिए, क्योंकि ये जेटेक का आज मसला नहीं है, आज मसला है वोल्टेज की। आप लोग जो वोल्टेज चार्ट बोलते हैं उसका मसला है, और जेटेक का मसला अगर इसमें हम इनबिल्ड करें तो ये वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटा की होगी। तो हम लोग जेटेक के लिए स्किप करें और हम लोग चले जाए अपने लैपटॉप पर, और इसको जेटेक करने के बाद हम आपको अगली वीडियो दे रहे हैं। तो हम लोग कनेक्शन के लिए पहले पिन को फाइंड आउट करना पड़ता है, और ये पिन फाइंड आउट आपको हम अपने ट्रेनिंग में इजी बताएंगे कि इसको आपको ऐसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो हम अभी दिख रहा है कि हमको यहाँ पर कनेक्शन करना है, और इस जगह पर हमारा CMD का वायर जो है वो जुड़ेगा दोस्तों, आपको याद रखना होगा, जिसको हम लोग कमांड बोलते हैं। और यहाँ कमांड होने के बाद देखो यहाँ पर तो बहुत बारीकी है। मैं एक और बात बोल दूँ कि बहुत लोग ये कैमरा में देखते हुए सोचते होंगे कि जोड़ देंगे, लेकिन ये अगर हम नंगी आँख से देख रहे हैं और हमारा उम्र अगर या आपका उम्र 40 से ऊपर है तो आप इसको बिना माइक्रोस्कोप के सहारे, बिना कोई लेंस के सहारे, बिना कोई चश्मा के सहारे इसको जोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप, कृपया करके आप माइक्रोस्कोप खरीदें, देखकर खरीदें और कम बजट में खरीदें।
बहुत लोग शॉर्ट किलर भी 10-10 हज़ार का खरीद रहे हैं, वो सब बेकार की चीज़ है। आप उतना पैसा बेकार में इन्वेस्टमेंट ना करें, उसका कम पैसा में जुगाड़ बनाएं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ पर होगा कमांड, और ठीक इस आईसी की इस जगह पर हमारी होगी क्लॉक, इस रेजिस्टेंस पर, और ठीक यहाँ जीरो वैल्यू की जो हमारी ग्रुप रेजिस्टेंस है उसकी इस जगह पर होगी हमारी D0, और इसके बाद हमको ग्राउंड करना पड़ेगा क्रिस्टल को शॉर्ट करके, और एक हमको ग्राउंड देना पड़ेगा। उसके बाद हमको इसको जेटेक बहुत तरह से होता है, डंप बहुत तरह से होता है, फ्लैश बहुत सा होता है, फर्मवेयर बहुत सा होता है, ये सब बहुत सारी मतलब डिटेल से है दोस्तों। तो आपको समझने के लिए कोई ना कोई एक ट्रेनिंग आपको अटेंड कर लेना होगा। और भी एक मैं बात बता दूं, आप लोग बहुत लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर नहीं देते हैं। तो दोस्तों सॉरी, उसके लिए मैं कमेंट बॉक्स कभी देखता नहीं हूँ। क्यों? मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोलता हूँ कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। क्यों? मेरा पहला कर्तव्य है आप सभी को अपडेट करना, यानी हमारी चैनल से रेवेन्यू कमाना नहीं। तो हमने इसमें अपना डंप फाइल को डाला है, और आपको याद रखना होगा कि डंप, बैकअप, जेटेक, फर्मवेयर ये सब आपको समझना होगा, तभी आप कोई भी स्मार्ट बोर्ड को इजी तरह से ठीक कर सकते हैं। पैनल में भी आपको हर रास्ता को जानना होगा, फार्मूला जानना होगा कि पैनल में आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन से सिग्नल किधर लाइन जाता है, पैनल कितनी प्रकार की होती है। बहुत कुछ जो ट्रिक है आपको इस मल्टीमीटर यानी डिजिटल मीटर के सहारे ही हम सिखाते हैं। आपको याद रखना होगा, हमारे पास ज़्यादा टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम लोग इसमें एक बार लाइन देंगे। लाइन देने के बाद ये रेड लाइट है वो फिर से जली। अब अगली बार जो रेड लाइट जल रही थी वो थोड़ी हल्की थी, और इस बार जो जल रहा है थोड़ा सा तेज जल रहा है। तो तेज चलने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पहले, यानी ये जो एक हमने पेपर लिया था पहले यानी बिफोर, बाद में यानी आफ्टर, ठीक है। पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 पैनल की VCC 0 वोल्टेज, पी ऑन, ऑल वोल्टेज ओके, ये आपको देखना होगा। पहला काम करते समय हो सकता है आपका कुछ इधर उधर हो जाए, यानी भूल जाए या समझ ना पाए। इसी तरह से आप एक पेपर ले लोगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप ठीक उस पेपर को हटा दोगे। तो पहले बार आपको काम करने के लिए, थोड़ा नोट करने के लिए आपको इस तरह से करना होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो हमारी लगभग 20 मिनट के हो गई, तो इसलिए हम इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। जो इस वीडियो को देख रहा है कृपया करके उनसे निवेदन है कि वो सेकेंड पार्ट भी जरूर देखें, यानी पहले वाले देखे हैं, बाद वाला अब देखेंगे तो समझ में पाएंगे। क्योंकि मैं इसको शॉर्टकट में वीडियो देने के लिए कोशिश किया, फिर भी ये 20 मिनट का वीडियो हुआ। ओके दोस्तों, धन्यवाद। सेकेंड पार्ट आप तुरंत देखें, ये 4 से 5 दिन के अंदर मैं दोबारा सेकेंड पार्ट को अपलोड करूँगा।